अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा लियाकत। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान रहे होंगे। मैं आया तो था ये यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया जहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ की ये बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया से यहाँ स्टूडेंट आते हैं। हम आए थे किसी एडमिशन के हवाले से, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी थी पीएचडी के लिए, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लिए। पाकिस्तान से मुझे किसी दोस्त ने कहा था, लेकिन जिस प्रोफेसर का मुझे रेफरेंस दिया गया था, जब हम आए यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला वो फरवरी में रिटायर हो गए हैं। अच्छा, एक तो होता है कि आप किसी जॉब से रिटायर होते हैं। यहाँ पे हमें एक और ख़बर मिली है, एक बच्चा है यहाँ पे, राना शहरी हम उसको बोलते हैं, फैसलाबाद से। तो अभी हम इधर ही थे तो पता चला कि उसके एक ताया अबू जो हैं, मियाँ आबद अली, जो मेरे साथ हैं इस वक्त, एक ही ये महल्ले के, एक ही गाँव के रहने वाले हैं, समुंदरी के। तो यहीं फ़ोन आया कि शहरी के जो ताया अबू हैं उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, कुछ 3-4 दिन पहले मुझे अली ने बताया था कि ये हैं वो, मतलब 6 फुट का, बड़े ज़बरदस्त सेहतमंद, मूछें रखी हुई हैं, जैसे सही जैसे कोई वो एक हीरो होता है ना, ऐसे उनकी एज। वो एज भी बताते हैं कि 45 एज थी टोटल उनकी। अचानक किडनीज़ ने काम करना छोड़ दिया, जिगर ने काम करना छोड़ दिया, और कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद आज उनकी अचानक डेथ हो गई। और इसी दौरान शहरी का फ़ोन आया, हम यूनिवर्सिटी में ही थे, तो वो बेचारा रो रहा था। और इसके ताया की 2 बच्चियाँ हैं, बेटा नहीं है। और इसको वो अपने बेटे की तरह उन्होंने पाला हुआ था, जैसे अपनी रियल सन होता है, बेटा होता है, ऐसे। तो यकीन करें कि इतना दुख हुआ है, ऐसे तकलीफ़ हुई है अंदर, कि ये भी पता चला है कि ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करते थे और काफ़ी इन्होंने अच्छा, मतलब माली लिहाज से बहुत तगड़े थे ये। बंदा कितनी स्ट्रगल करता है दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छे वसाइल के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। अभी यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। पूरी दुनिया से यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, पूरे यूरोप से, इवन एशिया से आते हैं यहाँ पे। लाखों रुपए खर्च करके यहाँ तालीम हासिल करते हैं कि हम अच्छा एक फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन आए रोज़ इस तरह के जब हादसात हमारे सामने आते हैं, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बच्चा मर जाता है। फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ अभी हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे दरिंदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, रोज़ सैकड़ों बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को बमबारी के ज़रिए मारा जा रहा है, तो बंदे का दिल फट सा जाता है यार कि ये दुनिया क्या है। ठीक है, मतलब जब तक ज़िंदा हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सारा कुछ देखना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है ना, आप जितना भी इस पर गौर करते हैं तो एक चीज़ माननी पड़ती है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, जो मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक प्लानिंग जो है वो ऊपर बैठा कर रहा होता है, जो हमारी समझ में नहीं आती। पाकिस्तान के हालात भी देख लें, मतलब पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहरी है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों, उनके बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, वो ठीक हों, लेकिन नहीं हो रहे। हमारे हुक्मरान, हमारे करतूत, हमारे मतलब नाम के तो मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों वाला कौन सा काम रह गया है। अब यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, यहाँ पे आपको बच्चियाँ बच्चे जिस ड्रेस में नज़र आते हैं, हमें देख के लगता है कि बड़े ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन इंसानियत देखनी हो तो इन लोगों में एक दूसरे का एहतराम, मतलब ह्यूमैनिटी, कोई गंदगी नहीं, कोई किसी किस्म का। और लेकिन दुख होता है कि जब अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और इस तरह की जब ख़बरें आती हैं, ख़ास तौर पर वो जो पाकिस्तानी बच्चे अपना सब कुछ दो पे लगा के इन मुल्कों में आ जाते हैं और उनको अचानक को खबर मिलती है कि उनको कोई प्यारा उनको छोड़ के दुनिया से चला गया है, तो उस वक्त उनके जो दिल पे गुजर रही होती है, जो उनकी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही होती है, ये सबसे बड़ा वो ज़ख़म होता है जो परदेश में मैं समझता हूँ कि मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं और मियाँ आबद साहब यहाँ कुछ बच्चों के पास गए थे, कोई 8-9 बच्चे वो एक मकान में रह रहे हैं, सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट आए हुए हैं। तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो देख के भी दुख हुआ कि एक मकान के अंदर जिसके 2 बेडरूम, आप अंदाज़ा लगाएं, एक लिविंग रूम है, उसके अंदर 9 बच्चे रह रहे हैं, काम भी करते हैं, डिलीवरियाँ देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और अपनी एजुकेशन के ख़र्चे भी उठा रहे हैं। और ये सुहाने ख्वाब ज़हन में रख के कि आइंदा हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो। यकीन करें, आज फिर मेरे दिल पे ना ऐसी एक उदासी, मैं ख़ुद चूँकि बच्चों वाला हूँ और मैं इस एज में हूँ। अब जो बंदा मरा है, ये शहरी का ताया अबू जो फौत हुए, इनकी तो 45 एज है, तो मैं तो समझिए कि 10 साल इससे ऊपर जा चुका हूँ। तो क्या ज़िंदगी की गारंटी है, क्या मतलब तलखियाँ हमने बनाई हुई हैं ज़िंदगी में बिला वजह की, और हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, सुनने वाले ये कहेंगे कि ये सबको पता है, और मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि ये सबको पता है, लेकिन हम अमल नहीं करते। हमारे जो कोलो फेल में जो तज़ाद है ना, वो हमें पाकिस्तानियों को या ख़ास तौर पे मुसलमानों को पीछे से पीछे लेके जा रहा है। वरना यहाँ अगर हम जहाँ बैठे हैं,
یہ ماحول دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غم ہے ہی نہیں ہے، کوئی دکھ ہے ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے فیوچر کے لیے یہاں پہ بڑا مطمئن ہو کے اپنی زندگی کے جو بھی امتحانات ہیں ان میں وہ پاس ہو کے آگے نکلنا چاہ رہا ہے۔ بہرحال جو جن کی وفات ہوئی ہے رانا صاحب، ان کے لیے آپ بھی مغفرت کی دعا کیجیے گا، ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے، ہمت دے، اور جو چلے گئے دنیا سے ان کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، قبر کا عذاب کم ہو اور ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو وعدہ کیا ہے امت رسول کے ساتھ اس کے مطابق پھر ان کے آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔